बिहार की राजनीति में जनसुराज का नाम जब से सामने आया है, तो उसके साथ एक उम्मीद भी जुड़ गई थी। और ये उम्मीद कि शायद अब राजनीति की भाषा बदलेगी, चेहरों से ज्यादा मुद्दों पर बात होगी और सत्ता की जगह सेवा शब्द का मतलब समझा जाएगा। लेकिन समय के साथ ये उम्मीद बार बार सवालों में घिरती नजर आई। अब भोजपुरी गायक और नेता रितेश पांडे का जनसुराज से अलग होना उसी टूटती हुई उम्मीद की एक और तस्वीर है। सोशल मीडिया पर लिखे उनके कुछ वाक्य बहुत शालीन हैं, बहुत सभ्य हैं। वे कहते हैं कि राजनीति के बजाय अब वे संगीत और सामाजिक काम के जरिए लोगों से जुड़ना चाहते हैं। लेकिन इन शब्दों के बीच जो खामोशी है, खबर असल में वही है। रितेश पांडे ने 2025 के विधानसभा चुनाव बिहार रोहतास की करगहर सीट से चुनाव लड़ा था। नतीजा उनके पक्ष में नहीं गया। हार देखिए दोस्तों, किसी भी नेता के जीवन का हिस्सा हो सकती है। लेकिन सवाल ये है कि हार के बाद आखिर रुकने की ताकत कई लोगों के अंदर क्यों नहीं बचती, दोबारा कोशिश करने की ताकत क्यों नहीं बचती। जनसुराज की कल्पना ये थी कि चुनाव जीतना ही सब कुछ नहीं है, कि ये एक लंबी लड़ाई है। लेकिन जमीनी सच्चाई शायद कुछ और कह रही थी। जब कोई नेता ये कहकर अलग होता है कि वो राजनीति में रहकर लोगों की सेवा नहीं कर पा रहा, तो इसका मतलब यही है कि राजनीति के भीतर उसकी अपनी जो जगह है वो उसे खाली महसूस हो रही थी। अब बात करते हैं जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर की। प्रशांत किशोर ने बिहार को बहुत नजदीक से देखा है, बहुत समझा है। वो खुद करगहर के रहने वाले भी हैं और ऐसा कहा जाता रहा है। उन्होंने कहा था कि वे भीड़ नहीं, सोच खड़ी करेंगे। लेकिन सोच अकेले खड़ी नहीं रहती, उसे संभालने वाले कई लोग चाहिए होते हैं, बल चाहिए होता है। पार्टी बनने के बाद कई फैसले लिए गए, किसकी सुनी गई, किसकी नहीं सुनी गई। इन सवालों के जवाब बाहर भले ना आए हों, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं ये सवाल लगातार उबलते रहेंगे। जब एक के बाद एक लोग चुपचाप किनारे हो जाते हैं तो शोर नहीं होता, लेकिन जो सन्नाटा होता है वो भी बहुत कुछ बोल जाता है। रितेश पांडे का जनसुराज से जाना कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं लगता। ये उस निराशा का नतीजा है जो धीरे धीरे पनपती है। चुनाव से पहले सपने बड़े होते हैं, बदलाव के, नई राजनीति के, जनता से सीधे जुड़ाव के। लेकिन चुनाव के बाद वही नेता अपने अपने क्षेत्रों में अकेले पड़ जाते हैं। संगठन साथ नहीं देता, दिशा भी कई बार साफ नहीं होती और फिर राजनीति जो है वो बोझ लगने लगती है और इसी वजह से कई लोग इसे छोड़ना चाहते हैं। तब कोई अपने मूल पेशों की ओर लौटते हैं, तो कोई सामाजिक काम की ओर। ये सवाल जो है ये बार बार उठ रहा है कि आखिर जनसुराज में ऐसा क्या हो रहा है कि जनसुराज के लोग जनसुराज में टिक नहीं पा रहे हैं। क्या राजनीति का वो नया मॉडल जिसकी बात की गई थी व्यवहार में उतर ही नहीं पाया, या फिर ये भी वही पुरानी राजनीति है, बस भाषा या चेहरा बदल दिया गया है। आरसीपी सिंह भी नीतीश कुमार की तारीफ करते नजर आए, तो कयास लगाया जा रहा था कि वापस से उनकी जदयू में वापसी हो सकती है। हालांकि उनकी बेटी ने जनसुराज के टिकट पर चुनाव लड़ा था। प्रशांत किशोर ने हार की जिम्मेदारी ली, ये बात रिकॉर्ड में है। लेकिन जिम्मेदारी लेने और जिम्मेदारी निभाने के बीच का रास्ता बेहद लंबा होता है। क्या जनसुराज के अंदर इस रास्ते को लेकर के बातें नहीं हुई है? जनसुराज अभी नया है, ये बात सही है, लेकिन राजनीति में नया होना हमेशा बहाना नहीं बन सकता। जनता इंतजार करती है, कार्यकर्ता भी इंतजार करते हैं, और जब इंतजार बहुत लंबा हो जाता है तो लोग अपने अपने रास्ते चुन लेते हैं। रितेश पांडे का जाना उसी इंतजार के टूटने की कहानी लगती है। ये कहानी सिर्फ एक पार्टी की नहीं है, उस सपने की भी है जिसमें कहा गया था कि बिहार की राजनीति बदलेगी। सवाल ये है कि बिहार की राजनीति तो नहीं बदली, लेकिन क्या अब बयान में कुछ बदलाव दिखेंगे? रितेश पांडे का जनसुराज से जाना बहुत सारे सवालों को खड़ा करता है। आपके क्या सवाल है? आपको क्या वजह लगती है उनके जनसुराज से निकल जाने की, वापस जाने की? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। विचार लाइव देख रहे थे आप। मेरा नाम है विकास सिंह। धन्यवाद।